हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप सीटेट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और वीडियो यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं, 1 महीने का समय है। अब इन लास्ट 1 महीने में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो एस्पिरेंट हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं कि जो हमको नहीं पढ़ना होता है वो भी पढ़े जाते हैं। बहुत सारी बुक्स ले ली, बहुत सारा लोड, अब क्या पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सा वीडियो देखें। तो ये सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करने जा रही हूँ। देखिए, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में 150 नंबर का आता है और पेपर 2 150 नंबर का होता है। पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ और ईवीएस। और लैंग्वेज होती हैं 2, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फ़र्स्ट मैंने तो हिंदी सेलेक्ट की थी और लैंग्वेज सेकंड मेरी संस्कृत थी। लेकिन अगर आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बांग्ला जो कुछ भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो इंग्लिश और संस्कृत ही 2 सब्जेक्ट ही लेते हैं। हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में कम से कम 90 नंबर की, 150 में 90 नंबर की पेडागोजी है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपने पेडागोजी तैयार कर ली तो आप पेपर क्लियर कर लेंगे, ये 100% गारंटी है अगर आपने पेडागोजी अच्छे से समझ ली। लेकिन पेडागोजी का क्या है कि आप कोई बुक से ये रट नहीं सकते, या आपको कोई टीचर समझा दे तब भी आप नहीं समझ सकते। अगर आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे तो आप पेडागोजी कभी नहीं समझ सकते। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमको प्रीवियस ईयर जो भी जितने भी 2011 से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो हमको वो प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, सॉल्व करना है, उससे हमारी समझ बनेगी। और सीडीपी के बारे में आज हम बात करेंगे। सीडीपी और पेडागोजी 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनसे आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैथ में तो आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए जितने मैथ के। सीटेट क्या है, पेपर रिपीट करता है। वो मैथ में क्या करेगा, जो आपकी डिजिट है वो चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही रहेगा। और आपकी जो पेडागोजी है वो भी लगभग सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है लैंग्वेज का, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहते हैं। सिलेबस के बाहर कभी सीटेट एग्ज़ाम नहीं देता है। तो आपको सिलेबस पहले सीटेट का जो भी सीडीपी का और पेडागोजी का जो सिलेबस है वो आप लिख लीजिए। क्योंकि ये सीडीपी पेडागोजी 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएंगे सीटेट में। तो आप पहले सीडीपी का सिलेबस लिख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। जैसे जीन पियाजे इम्पॉर्टेंट है, कोहलर है, वाइगॉत्स्की है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जैसे आपने जीन पियाजे याद किया और फिर आपने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो आप भूल जाएंगे, या कोहलर का याद किया, रिवाइज़ नहीं किया, आप भूल जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज भी करिए, दिन में 2 या 3 बार डेली उसको रिवाइज कर लीजिए। और जो आपके प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व कीजिए, इससे आपकी पेडागोजी अच्छी हो जाएगी। और जो भी मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट दीजिए, और यूट्यूब में वीडियो डले हैं वो वीडियो आप देखिए। और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो मैं शॉर्ट नोट्स आपको थोड़ा बहुत दिखाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताना, तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स आपको समझा सकती हूँ, जो भी मैंने तैयारी के टाइम पे अपना शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए थे। जैसे मैंने ये कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे थे, जैसे आप 0 से 6 साल का बच्चा है उसको हम खेल के माध्यम से और एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखा सकते हैं। 6 से 12 साल का बच्चा है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और ग्रुप स्टडी करवा सकते हैं, ग्रुप में उसे कुछ वर्क दे सकते हैं, खेल विधि से भी सिखा सकते हैं उसको। और 12 से 18 साल का बच्चा है तो उसको हम तर्क के माध्यम से चर्चा करके उसके साथ चर्चा करके सिखा सकते हैं। रटवाने पे जोर नहीं देता है सीटेट, रटवाना बिल्कुल मना है, डर या पनिशमेंट बिल्कुल मना है, कंपेयर नहीं करनी है, और अध्यापक केंद्र होता नहीं है। अध्यापक सिर्फ दिशा निर्देश देता है, सपोर्टर होता है अध्यापक, बच्चा ही केंद्र होता है। और कमज़ोर बच्चा है तो उसको हम उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, स्तर अलग अलग है बच्चे का तो उसको हम ग्रुप स्टडी करा सकते हैं। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट कम है तो उसको एक्टिविटी के माध्यम से और उसको शिक्षण सामग्री लाइक दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री माध्यम से हम उसको सिखा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ये कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स थे
और भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने जब प्रिपरेशन की थी, सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम मैंने ये एनसीएफ 2005 का कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने खुद से, यूट्यूब से और बुक से। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं लास्ट टाइम पे पढ़ती थी। ये मैंने एनसीएफ का नोट्स मेरे। सीडीपी और पेडागोजी पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं है। हमको कोई भी एक चैनल पकड़ लेना, उसको बस उसमें जो पीवाईक्यू दिए हैं वो पीवाईक्यू आप खुद से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, और वीडियो देख लीजिए, और सीटेट की क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे कि हमने बताया जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब कॉन्सेप्ट आपने एकदम मजबूत कर लीजिए, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि सीटेट में सीडीपी में ये चैप्टर से 1 नंबर का आएगा, इससे 5 नंबर का आएगा, इससे 2। तो आप सोचते हैं कि ये 1 नंबर का आएगा, हम छोड़ दें, नहीं पढ़ेंगे। नहीं, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा कंपटीशन वाला, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति से तैयारी करते हैं समझ के, तो आप सीटेट बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ, शादी के बाद मैंने सीटेट दिया, और मैंने सिर्फ 15 दिन में पढ़ाई की। 15 दिन में मैंने सीटेट का पेपर क्लियर किया है। कैसे? शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, एनसीएफ 2005 मैंने दिखाया, वो लिखा मैंने। एनसीएफ 2005 से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं। 2011 से लेके जितने हुए, जितने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूव लगा, मेरी पेडागोजी काफ़ी अच्छी हुई उससे। और मैंने कॉन्सेप्ट अपने सीटेट का जो भी सीडीपी के कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर किए अच्छे से। और पेडागोजी आपकी ईवीएस, आपकी हिंदी, आपकी संस्कृत, सभी में पेडागोजी काम आती है, क्योंकि 90 नंबर का पेडागोजी का सेक्शन है, और बाकी आपके 15-15 के तो पैराग्राफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर है। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाती है इसकी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है। मैं बता रही हूँ, सीटेट में अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए है तो आप सीडीपी और पेडागोजी पे ध्यान दे दीजिए। ये 2 सब्जेक्ट ही आपको नंबर दिलाएंगे, क्योंकि 30 दिन बचा है। अब आप 30 दिन में कोई बुक लेके मत बैठ जाइएगा कि मैं पूरी बुक पढ़ डालूंगा। इस 30 दिन में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम में हम पैनिक हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम भटक जाते हैं लास्ट टाइम में। इसलिए हमको स्मार्टली वर्क करना होगा। सबसे पहला स्टेप, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आप यूथ की कंपटीशन बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, अच्छी है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा, यकीन मानिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। आप ये मत सोचिए अब हम रटने बैठ जाएं, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीटेट चुटकियों में निकल जाएगा। मेहनत करनी होगी। अब ये नहीं कि बस मैंने थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लिया, अब लास्ट के 30 दिन है, आप जी जान लगा दीजिए। मैंने सिर्फ 15 दिन में तैयारी करके सीटेट निकाला था, सिर्फ पीवाईक्यू लगाए थे, और मैंने जो कॉन्सेप्ट सीडीपी के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए थे, और मेरा सीटेट निकल गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।